बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का छठा प्रोग्राम है और वेब ट्यूटोरियल का, और इसके अंदर HTML ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जो है वो इमेज वीडियो लिंक्स बताऊंगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बार बार पैरामीटर बोलता रहा हूँ, और जब मैं अपलोड करवा चुका हूँ तब मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये पैरामीटर नहीं, एट्रीब्यूट्स कहलाता है। तो इसके लिए मैं माजरत हूँ, ख्वाह हूँ। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी हम किसी पैराग्राफ या कोई भी कमांड के अंदर, और उसको कंट्रोल, कमांड को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाती है। जैसे कि अलाइन, LIGN, अलाइन हमने कहा कि सेंटर हो जाए, तो ये कहलाएगा कि हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इस पैराग्राफ के अंदर हमने जो अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, तो ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली कहलाते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा आज का कोर्स जो है कि हम किस तरीके से किसी तस्वीर को अपनी वेबसाइट में बुलाएंगे, वीडियो को कैसे बुलाएंगे, और आपस में एक दूसरी पेजेस का लिंक्स कैसे बनेगा। यानी आप अपने पेज पे और वीडियो के पेज पे जाना चाह रहे तो कैसे जाएंगे, या इमेज के पेज पे जाना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो इमेज का पेज आ जाएगा, और वापस होम पेज पे कैसे आएंगे आप अपने। तो इस इन सब चीज़ों का तो फिर मैं चलता हूँ अपने फ़ोल्डर की तरफ, और इस पैरामीटर को मैं एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी को कॉपी, मैंने आपको बताया था कि हम कॉपी पेस्ट फ़िलहाल क्यों करें, इसको छोड़ें, ताकि हमारे पास कुछ कोड्स जो है वो बाकायदा लिखे हुए आ जाएँ। जो शुरू के कोड होते हैं वो हमारे पास बाकायदा लिखे हुए आ जाएंगे। इमेज ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। हमारे सामने ये जो है HTML टाइटल की जगह मैं कह देता हूँ उसको इमेज जिस, और फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब अपने कंप्यूटर में तस्वीर, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई तस्वीर लानी है, तो उस तस्वीर को लाने के लिए हम img की कमांड यूज़ करेंगे। img की कमांड के साथ हम src लिखेंगे, जो कि एट्रीब्यूट्स, हम कहते हैं कि हम फ़ाइल हमारी कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसको हम src लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया हमने और फिर क्लोज़ कर दिया। अब ये आपने डॉट स्लैश डालना है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस फाइल के अंदर आपकी ये इमेज .htm फाइल जिस फोल्डर में रखी है, उसी फोल्डर के अंदर फ़ाइल को सर्च करेगा। किस फ़ाइल को सर्च करेगा, अभी तो हमारे पास कोई तस्वीर की फ़ाइल नहीं है। मैं एक तस्वीर, कोई सी भी तस्वीर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक मिनट रीनेम करके पिक्चर कर देता हूँ मैं, सही है। तो हमारे पास एक पिक्चर के नाम से एक फ़ाइल सेव हो गई, लेकिन ये .jpg है, .gif है, .png, ये अभी हमें नहीं पता। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फाइल्स क्या है, यानी इसमें लिखा हुआ है JPG फाइल है, और ये आखिरी में आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, .jpg। तो इस चीज़ को आप नोट कर लिएगा, .jpg। तो ये इसका मतलब ये हो कि आपकी ये वाली फाइल जो है वो .jpg की .jpg है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले फ़ाइल का नाम पिक्चर .jpg, सही है। फ़ाइल का पहले नाम लिखा, और फिर हमने इस फाइल की टाइप बता दी। इस फाइल की टाइप क्या है, .jpg है। अगर .png हुआ तो आप png लिखिएगा, .gif हुआ तो gif लिख दिएगा, जो भी हो वो आप लिख दिएगा। अच्छा, इसको मज़ीद कंट्रोल करते हैं हम विथ और हाइट के ज़रिए, WIDTH विथ हमने कहा कि 100 पिक्सल हो, ये 100 पिक्सल और ये सब चीज़ें, ये अभी मैं आपको इस पर डिटेल भी मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसको इसी तरीके से लिख दें कि ये 100 पिक्सल विद हो, और इसकी 100 पिक्सल हाइट जो है 100 पिक्सल हो जाए, और विथ भी 100 पिक्सल हो जाए। तो हमने एक इमेज बुलाई है जो कि picture.jpg है, ठीक है। picture.jpg स्मॉल लेटर है सारे इसमें लिखे हुए, और यहाँ पे भी हमने सारे स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं। कैपिटल लेटर अगर इसमें उसमें लिखा होगा तो इसमें भी लिखिएगा। स्पेस बार अगर उसमें आ रहा होगा तो आप उसमें भी हटा दिएगा रीनेम करके, और इधर से भी हटा दिएगा। स्पेस बार ना हो तो बेहतर है। अच्छा, अब ये हमने अपना फ़ाइल सेव कर ली इमेज की, इसको हम ओपन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। मैं ओपरा ब्राउज़र के ऊपर इसको खोल रहा हूँ।
तो मेरे सामने ये देखिए image.html आ गई और ये तस्वीर मेरी सामने आ गई। तो ये तो हम इसको ले आए। अच्छा, मैं इसका और थोड़ा सा काम कर देता हूँ कि PLIGN अलाइन सेंटर, यानी पैराग्राफ जो है वो हमने सेंटर में कर दिया और फिर पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं सेव कराता हूँ और इसको रिफ़्रेश कराता हूँ पेज को, तो ये जो है बीच में सेंटर में तस्वीर मेरी आ गई। सही है, आसान हो, यहाँ तक तो आसान है। लेकिन एक चीज़ और जो हमारे यहाँ होती है अमूमन, अब ये तो मैंने एक तस्वीर डाली, लेकिन हो सकता है आपके पास गैलरियों में बहुत ज़्यादा तस्वीर हो, 20-25 तस्वीर। अब 20-25 तस्वीर मेन पेज पे आ जाएगी तो आपको बार बार ओपन करने में और चीज़ें देखने में थोड़ी मुश्किलात पेश होंगी, यानी फ़ाइलें नहीं मिलेंगी आपको, इंडेक्स फ़ाइल आपको ढूंढनी पड़ेगी। हर फाइलों को आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख रहे होंगे कि कौन सी कहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम रख देते हैं इमेज। ठीक है, इमेज के नाम से, पिक्चर के नाम से, IMG के नाम से, जिस नाम से आप चाहें इसको रख सकते हैं। मैं इमेज के नाम से फ़ोल्डर रख देता हूँ, तस्वीर को उठाता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बता रहा है कि आपकी ये फ़ाइल मिसिंग है। इसका मतलब है कि ये आपकी तस्वीर की फ़ाइल का लिंक आपने सही नहीं बनाया। तो अब अगर आप इसका कोड देखेंगे तो हम कह रहे थे कि ./picture.jpg मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। picture.jpg अब फ़ोल्डर के अंदर चली गई और उस फ़ोल्डर का नाम है इमेज। तो फ़ोल्डर का नाम इमेज था, वही नाम हम यहाँ पे रख देंगे और फिर स्लैश लगा देंगे। सिर्फ हमें इतना सा काम मज़ीद आगे बढ़ाना होगा। तो आप देखेंगे कि ये आप आपकी इसमें कि इमेज src डॉट स्लैश और इमेज फिर स्लैश पिक्चर डॉट JPG। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये जाएगा फ़ोल्डर इमेज के अंदर और वहाँ से जाके ये पिक्चर ढूंढेगा .jpg। ठीक है, तो ये पहले इमेज फ़ोल्डर में जाएगा और फिर पिक्चर .jpg को ढूंढेगा। ये आपने एक छोटी सी कमांड आपने फ़ोल्डर की याद रखनी है कि फ़ोल्डर में जब भी जाना होगा तो आपको ये सब लिखना होगा। फ़ोल्डर नहीं होगा, अगर डायरेक्ट फ़ाइल होगी तो फिर आप इसको रिमूव करके डायरेक्ट इस तरीके से फ़ाइल का नाम लिख देंगे। तो अभी मैं इसको सेव कराता हूँ, अब मैं इसको रिफ़्रेश कराता हूँ, मेरी ये तस्वीर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो हमारे पास जो काम की है, मैं एक मिनट, इमेज के अंदर हमने इस तरीके से उठा लिया इसको। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं वीडियो कॉल करने जाता हूँ। बल्कि मैं यहीं पे ब्रेक लाइन कर देता हूँ ताकि वीडियो भी सेंटर में आ जाए। ठीक है, वीडियो के लिए मैं यूज़ करता हूँ इम्बेड। कुछ लोग बाकायदा वीडियो यूज़ करते हैं, फिर सोर्स यूज़ करते हैं, फिर सोर्स क्लोज होगा फिर वीडियो क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली इम्बेड यूज़ कर लेता हूँ। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको दिखाए, हो सकता है ना दिखाए। लेकिन अगर आप इसकी जगह आप फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या मोजी ओपरा, सफारी ये यूज़ करेंगे तो ये आपको लाजमी आराम से ओपन नज़र आएगा। तो हम इसमें भी सेम वही सोर्स फाइल, आप एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं सोर्स का, कि सोर्स फाइल कहाँ है। ठीक है, मैं एक फ़ाइल कॉपी करके अपने फ़ोल्डर में डालता हूँ। इसका नाम मैं चेंज करके फ़न कर देता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इस फाइल का नाम, जैसा मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ फाइल आपने लाजमी देखनी कि कौन सी है, तो .webm है। ठीक है, अब मैं अपने को, और फाइल का नाम खुद फ़न है, तो पहले फ़न है तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ़ाइल का नाम जो है वो फ़न है और .webm जो कि ये रहा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसको भी चेक कर लिया और मैं इसको मज़ीद कंट्रोल करता हूँ विथ से। विथ इसकी 300 होनी चाहिए पिक्सल और हाइट इसकी होनी चाहिए 100-200 पिक्सल। अब मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारी इसके अंदर एक अदर वीडियो भी आ गई।
और बड़ा आसान सा है वीडियो को और तस्वीरों को अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाना। तो अब हम चलते हैं कि अगर वीडियो का भी हम फ़ोल्डर बना दें, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो बहरहाल कि ज़्यादा वीडियो हो तो फिर वीडियो का भी अलग से सारे फ़ोल्डर बन जाएंगे। तो वीडियोस जो है वो भी हम सब वीडियो के अंदर डाल देंगे। और अपने कोड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का इजाफा करेंगे, मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम यहाँ पे डॉट स्लैश लिखेंगे, वीडियो लिखेंगे, जो हमारे फ़ोल्डर का नाम था। हमारे फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे वीडियो था, तो हमने यहाँ पे वीडियो लिखा, फिर स्लैश लिखा। अब हम जाके अपनी वीडियो के अंदर फ़ोल्डर में जाके देखेंगे कि वीडियो फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल का नाम क्या था, फ़न है, तो हमने यहाँ पे फ़न लिखा। फिर अगर हम देखेंगे इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, और इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें जो चेक करना है वो देखना है टाइप ऑफ फाइल क्या है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा है वेब डॉट वेब एम। तो ये डॉट वेब एम है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको फ़न के बाद पेस्ट कर देंगे। तो डॉट वेब एम आ गया। ये ब्रैकेट का निशान ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डॉट वेब एम हमने लिख दिया। तो हमने बता दिया कि हमारी इमेज फाइल यहाँ पर है, ठीक है। और ये ढूंढेगी बाकायदा एक वीडियो के फ़ोल्डर को, और उस फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी वो फन वेब डॉट एम के नाम से होगी, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी कोडिंग करके हमने इसको सारी लोकेशन हमने इसको दे दी। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोबारा चल रही है और बगैर किसी एरर के। अगर मैं इसमें यहाँ से ये डॉट वीडियो और ये इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, फाइल योर फाइल वाज नॉट फाउंड, या फिर मैं स्पेल मिस्टेक कर दूँ, वेब एम की जगह वेब वी कर दिया, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश कराता हूँ तो फिर आ रहा है कि फ़ाइल नॉट फाउंड। यानी मुझे हर चीज़ को जो है वो लिखना लाजमी है, क्लियर करना लाजमी है। यानी एक भी स्पेल मिस्टेक होगी आपका लिंक टूट जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डॉट स्लैश वीडियो लिखने का मतलब है, और स्लैश इसका मतलब ये होगा कि ये एक फ़ोल्डर है पूरा, और फ़न का मतलब हुआ फ़न वेब आपकी फ़ाइल का नाम है। इसी तरीके से डॉट स्लैश आई एन जी स्लैश इसका मतलब है ये एक फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा फ़ोल्डर के अंदर भी स्पेस बार ना हो, स्पेस बार होंगे तो उतना आपको आगे मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। तो बेहतर है कि किसी भी फ़ोल्डर में कोई स्पेस बार वगैरह ना हो, किसी भी फाइल में कोई स्पेस बार ना हो। इस चीज़ को आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से देख के काम किएगा, बिल्कुल। और फाइलों में भी इवन आप जो भी फाइल आप सेव कर रहे हो उसके अंदर भी स्पेस बार ना हो तो बेहतर है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं मज़ीद। अब हमारे पास जो है लिंक्स रह गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कोई भी इस पेज पे हो वो होम पेज पे क्लिक करे और होम पेज पे चला जाए, ठीक है, हमारी वेबसाइट में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ है बैक टू होम पेज, और जब कोई इस पर क्लिक करे तो वो होम पेज पे यानी हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर चला जाए। तो मैं यहीं पे वी आर ब्रेक लाइन, और फिर ब्रेक लाइन कराने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कमांड का मतलब है एंकर। एंकर का मतलब है लिंक बनाना। एंकर का मतलब होता है कि किश्ती जो होती है वो कहीं पे भी किसी भी जजीरे पे जाती है तो वहाँ पे अपना एंकर डाल देती है, यानी अपना लंगर डाल देती है और खड़ी हो जाती है, फिर दूसरी जगह जाती है वहाँ जाके अपना। तो ये एक लिंक्स बनाने के लिए इन्होंने एक ही कमांड एंकर को यूज़ किया, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ बैक टू होम पेज या मेन पेज, जो भी मैं चाहूँ। इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे ये बाकायदा ये आ गया। लेकिन अब ये आ तो गया है लेकिन ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। और इसका काम ना करने की वजह यह है कि मुझे इसमें भी
इसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे। मुझे बताना पड़ेगा href हाइपर रेफरेंसेस, इसका एक हाइपर रेफरेंसेस होगा, यानी जो भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो href की वजह से क्लिक होगा। तो हाइपर रेफरेंसेस, इस फाइल का क्या नाम रखा था हमने, index.html। ठीक है, हमारे पास एक मेन फाइल जो हमारी थी जिसका नाम था इंडेक्स। अगर आप प्रॉपर्टी करके देखेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में बाकायदा .html ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सही है, .html, तो हमने .html हमने लिख दिया। तो index.html हमने बता दिया कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो index.html पे चला जाएगा। आसान है, ये भी आपको इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और आप यहाँ पे पहुँचे तो आपके सामने ये इंडेक्स पेज आ गया। अब इंडेक्स पेज में भी जाके मैं इसी तरीके से इंडेक्स पेज को भी ओपन विथ नोटपैड कराता हूँ, और इसके अंदर मैं आखिरी वाले ठीक है, और ठीक है, मैं दोनों, क्योंकि मैंने इमेज और वीडियो दोनों एक ही फाइल में बुला ली, इसीलिए मैं इसको ये इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब अगर कोई इमेज को अलग फोल्डरों में बुलाना चाहे तो वो इमेज की अलग से पूरी एचटीएमएल फाइल बनाएगा, वीडियो की अलग से एचटीएमएल फाइल बनाएगा। ठीक है, और इस तरीके से वीडियो को सबको एक ही फोल्डर में आप सारे क्लिक किएगा और इमेज को एक ही क्लिक किएगा। और अच्छा, अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहा हूँ, href हाइपर रेफरेंसेस, जो कि इमेज है .html। मैंने इमेज ही यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, एक मिनट, हाँ इमेज, ठीक है, image.html। तो image.html मैंने इसमें यूज़ किया और इसको सेव किया Ctrl+S से। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे इमेज एंड वीडियोस आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इमेज और वीडियो के ऊपर पहुँच जाऊँगा, और जब मैं बैक टू होम पे क्लिक करूँगा तो ये आपके मेन पेज इंडेक्स पेज में आ जाऊँगा। इसी तरीके से इंडेक्स पेज में अब अगर मैं एक और पेज बनाता हूँ कॉन्टैक्ट का, जब आप उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट पेज एक बनाइएगा, डिज़ाइन किएगा, जैसे आपने इस वक्त इमेज वाला पेज बनाया, एट्रीब्यूट्स का पेज बनाया, वैसे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे, उस पर अपना पूरा कॉन्टैक्ट लिखेंगे। जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो कॉन्टैक्ट पेज सामने आ जाएगा। फिर उसी कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आप ये लिंक्स बनाएंगे होम पेज का, इमेज एंड वीडियो का, कि जब इमेज एंड वीडियो पे कोई क्लिक करेगा तो वो इमेज एंड वीडियो पे पहुंच जाएगा, होम पे क्लिक करेगा। ठीक है, ये आपको मैं इंशाल्लाह लास्ट उसमें सबको सब चीज़ों को आपको एक ही दफ़ा आपकी इन सब चीज़ों को क्लियर कराते जाऊंगा। एक आखिरी लेक्चर में मैं सारी चीज़ें रिवीजन करा दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। तो ये हमारा एक आज का कोर्स था, लेकिन इसमें मैं बल्कि आपको, हाँ मेन चीज़ आपको एक और मैं कराते चलूँ कि अब जब हम इमेज के नाम से हमने जब फोल्डर बना दिया, अब आपको ख्याल आता है कि यार ये इमेज जो है ना, इसको भी हम उठा के इमेज में ही डाल दें। ठीक है, कि यहीं से मैं जब भी अपडेट करनी हो इमेज की फ़ाइल, सीधा इमेज की फ़ाइल पर पहुँचूँ, यहाँ सिर्फ इमेज की ही मुझे HTML फाइल मिले और बाकी सारी तस्वीरें होंगी, तो मैं इमेज फाइल को मैं यहीं से आराम से अपडेट करता रहूँगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा पीछे जो इतनी बहुत सारी फाइलें अगर हो जाए तो इसलिए इमेज की फ़ाइल इमेज में मैं डाल दूँ। तो ये एक दिमाग में अगर आपके ख्याल आता है, ठीक है, आपने इमेज फ़ाइल यहाँ डाल दी। अब क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इमेज फ़ाइल को सही करना पड़ेगा। हमारे पास जो इमेज फ़ाइल खुली हुई होगी, अभी मैं जो इमेज फ़ाइल ये जो खुली हुई है मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स की जगह मैंने चेंज नहीं की है, इमेज की जगह चेंज की है, तो मैंने इमेज फाइल को दोबारा ओपन विथ नोटपैड करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने दोबारा ओपन करवाई है यहाँ जगह चेंज करने के बाद। ठीक है, अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो आपको जो सेव करवाएंगे तो वही उसी मेन पेज पे सेव हो जाएगा, फिर आपका मसला नज़र आएगा। अब क्या होगा, मैं इसको एक दफ़ा चलाता हूँ, पहले ऐसे ही रन करके दिखा देता हूँ आपको। तस्वीर भी नहीं आ रही है और वीडियो भी अभी नहीं आ रही। तो तस्वीर का मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो तो हम तो img की कमांड लिखते हैं, क्योंकि तस्वीर सेम उसी जगह पे है जिस जगह पे आपकी HTML फाइल है, उसी जगह पे आपकी तस्वीर भी है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा आसानी के साथ लिख सकते हैं ./picture.jpg, तो तस्वीर तो आ जाएगी। अब रह गई वीडियो। अब ये चीज़ जो है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये कैसे होगा। तो अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा, डबल डॉट स्लैश का मतलब है बैक फोल्डर, यानी पीछे वाला फोल्डर। जब भी हम डबल डॉट स्लैश करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, क्योंकि ये फाइल तो है इमेज के अंदर, जब वो देखेगा डबल डॉट स्लैश आया है, ये कमांड आई है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, बैक हो जाएगा। यानी जिस तरीके से यहाँ पे बैक का बटन आता है आपके इसमें, उस तरीके से बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैक हो गया। अब आपके सामने कौन सी फोल्डर नज़र आ रहा है, वीडियो नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाकायदा लिखेंगे वीडियो। ठीक है, आप वीडियो को ओपन करेंगे, वीडियो के अंदर कौन सी फाइल है, फ़न के नाम से, तो आपने फाइल का नाम लिख दिया स्लैश डाल के फ़न। और फ़न के बाद डॉट क्या है, एक दफ़ा इसको चेक करेंगे आप कि इसका एक्सटेंशन क्या है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, इसमें आपको वेब एम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डॉट वेब एम, और आपने इसको कॉपी कर लिया। मैं इसको इसलिए इस तरीके से बिल्कुल स्लो करके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो वेब एम के नाम से आपने इसको कर लिया। तो अब आपने बता दिया कि बैक फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर वीडियो का मौजूद है, उसके अंदर फ़न वेब के नाम से, एम के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है, उसको रन कर दें। अब आप जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी ये वीडियो फाइल भी बैकग्राउंड में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये लिंक टूटी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम फाइल भी हमारी एक फ़ोल्डर पीछे जा चुकी है, यानी हमारी HTML फाइल अभी इमेज कहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जो भी क्लिक करें वो यहाँ से क्लिक हो रहा है। तो अब हमें हमारी HTML फाइल कहाँ पर है, इंडेक्स की, वो एक पीछे फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे हम बजाय सिंगल डॉट और स्लैश का मतलब है कि सामने वाले फ़ोल्डर में, जो सामने अभी जिस फ़ोल्डर में हम मौजूद हैं उसमें देखें, एक डॉट का इजाफा करेंगे, इसका मतलब है बैक फ़ोल्डर, यानी बैक जाना, एक कदम पीछे जाएगा। तो इस इमेज से ये निकल के एक कदम पीछे जाएगा और इंडेक्स को ढूंढेगा। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम हमने यहाँ लिखी है, तो बैक टू होम पेज हमने ये लिख के सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे इस पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो हमारे पास ये बैक पेज आ गया। अब इंडेक्स पेज को मैं एक दफ़ा दोबारा इसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें भी एरर आ गया होगा कि इसके अंदर हमने जो कोड लिखा था इंडेक्स के अंदर वो कुछ यूँ था कि इमेज एच टी एम हमारा मिल जाए, जो कि फ्रंट पे होना चाहिए। तो इसके अंदर अब इमेज डॉट एच टी एम नहीं है, बल्कि वो इमेज फ़ोल्डर के अंदर है। तो अब ये आसान है आपके लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी एक सिंगल फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो वो डॉट स्लैश करके लिख देना है खाली उसका नाम। लेकिन अगर आपको पीछे वाले फ़ोल्डर किसी में जाना है तो डबल डॉट का निशान आप यूज़ करेंगे। तो अब सिंगल हमने बोला कि एक स्लैश, और फ़ोल्डर का नाम क्या था, इमेज, फिर स्लैश, और फाइल का क्या नाम था, इमेज डॉट एच टी एम। बस सेव किया इसको हमने, और हमने इसको इसमें रिफ़्रेश कर दिया। अब हम इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो इसमें आ गए, और हमारे पास ये दोनों वीडियो और वो चल रही हैं। बैक किया तो बैक पेज पे आ गया। तो यह छोटा सा इस कोर्स था, और इस कोर्स के अंदर मैं आपको जो मेजर जो चीज़ें मैं बताई थी, मैंने आपको इमेज के बारे में बताई कि इमेज कमांड होती है, फिर उसके बाद वीडियो की कमांड मैंने बताया आपको इम्बेड होती है, फिर मैंने उसके बाद आपको लिंक्स के बारे में बताया कि लिंक्स बनाने के लिए हम ए यूज़ करते हैं, बल्कि मैं सब में एट्रीब्यूट भी यूज़ कर देता हूँ, एच आर ई एफ, हाइपर रेफरेंसेस। ये क्लोज होगा ए, ये वाली कमांड जो है इसको बाकायदा क्लोज होगी ए की, वरना इन सबको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, ठीक है, विथ हाइट जो भी आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इमेज कमांड को और एम्बेड वीडियो की कमांड को हम इसी तरीके से क्लोज कर सकते हैं, हमें दोबारा एम्बेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ए हाइपर रेफरेंस को हमें लाजमी क्लोज करना होगा, क्योंकि बीच में हम जो भी हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे, वो टेक्स्ट जो है बाकायदा हाइपर रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पर लिखेंगे होम पेज, तो होम पेज जो है बाकायदा लिंक बना हुआ आ जाएगा। जो भी हम लिखेंगे वो बीच में वो चीज़ लिंक के तौर पे बनी हुई आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई कि करंट फ़ोल्डर, अगर हमारे कोई भी फ़ाइल करंट फ़ोल्डर से उठानी है तो उसके लिए हम डॉट स्लैश यूज़ करते हैं और फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। यानी हमारे एक फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर कोई
फाइल मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश फोल्डर नेम और स्लैश और फिर फाइल नेम हम लिख देंगे। लेकिन बैक फोल्डर में जाना है, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड फोल्डर, यानी एक आगे वाले फोल्डर में जाना है। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास इसमें क्या लिखा था, फॉरवर्डिंग टू इमेज फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, हम फॉरवर्ड ही लिख देते हैं, फॉरवर्ड फोल्डर और बैक फोल्डर। बैक फोल्डर के लिए हम डबल डॉट स्लैश लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या कि आपको आगे के किसी फोल्डर में जाना है तो डॉट स्लैश फोल्डर का नाम, फिर स्लैश और फाइल नेम एक्सटेंशन लिखना है। और अगर बैक फोल्डर यानी आप जिस फोल्डर में मौजूद है उससे पीछे वाले एक फोल्डर में जाना है आपको, एक अगर पीछे बैक स्टेप पे जाना है तो पीछे का उसका ये करके, फिर फोल्डर नेम अगर है तो फोल्डर नेम और फाइल नेम डायरेक्ट आप लिख दें। अगर फाइल नेम डायरेक्ट मिल रही है तो डायरेक्ट लिख दें, नहीं तो फोल्डर नेम आप लिख के बाकायदा स्लैश और फिर फाइल नेम आप लिख दें। तो ये आज का छठा ट्यूटोरियल था। इसको आप उम्मीद है आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये, यानी अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप लोगों का भी हाल कुछ इसी जैसा होगा। ये आप समझ लें आपका HTML है बीच में खड़ा हुआ और राइट साइड पे उसने बड़े एतमाद से पहले लेफ़्ट वाले को, अपने राइट साइड वाले को बोला कि मैं तुम्हें इशारा दूंगा, फिर लेफ़्ट साइड पे जो लड़की खड़ी है उसको इशारा दूंगा, और फिर पीछे वाले को कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा और तुम सब ने इसी अंदाज में मुझे इन ब्लॉक से मारना है। ठीक है, ये आपका HTML है जो आपसे ये तकादा करता है। लेकिन आप थोड़ा सा कमांड अगर गलत लिखेंगे, बजाय राइट साइड के लेफ़्ट वाला अगर पहले वार कर दे तो क्या होगा, तो आपकी HTML ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी आप अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में अच्छी प्रैक्टिस करके आइएगा और कोशिश कीजिएगा ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह 3 क्लासेस और हैं, इसके बाद आपको, मुझे उम्मीद है फिर आपको HTML में कुछ सिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं रहेगी, फिर आप खुद ही सब कुछ सीख रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।